नमस्कार। आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। और आज यह बांग्लादेश के लिए लग रहा है मानो सार्थक प्रतीत हो रहा है। ये सारे शब्द बांग्लादेश अब ये बात कहने लगा है कि हम भारत को तोड़ देंगे। जी हाँ, यानी जो भारत के 7 सिस्टर्स हैं यानी उत्तर पूर्व के राज्य हैं उसको हम भारत से अलग कर देंगे। ये हिमाकत, और ये हिमाकत कहीं और नहीं, बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम का जो वर्षगांठ मनाया जाता है, मतलब मैं कहूँ स्वतंत्रता दिवस का जो वर्षगांठ मनाया जाता है, 54वां वर्षगांठ था कल, और सर्वदलीय बैठक थी ढाका में। जी हाँ, और वहाँ पर एक नेता हैं एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है हसन अब्दुल्ला। यही वो साहब है। इन्होंने जोरदार तरीके से भाषण दिया और भारत विरोध में उन्होंने हर सीमा को लांघ दिया जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि भारत हमारी एकता और अखंडता पर खतरा महसूस करवाएगा या हमारे यहाँ पर वह किसी ढंग से गलत काम करवाएगा तो हम क्या करेंगे, हम भारत के 7 सिस्टर्स को यानी उत्तर पूर्व के राज्यों को अलग कर देंगे। अजीब सी बात है। यहाँ पर बात यह है, सोचने की बात यह है कि आखिर भारत उनके लिए खतरा क्यों हो गया। भारत तो वो देश है जिसने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध उनका साथ देते हुए उनको आज़ाद करवाया, और आज वो भारत पर इस ढंग का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ये बात को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय ने तलब किया है, बाकायदा न्यूज़ आ रहा है, आज का बात है, ये आज का न्यूज़ है कि बांग्लादेश के जो दूत हैं, जो उच्चायुक्त है भारत में, उसको बाकायदा मंत्रालय ने तलब किया है और खरी खोटी उनको सुनाई गई है कि आप इस ढंग से चीज़ों को बंद करवाइए और नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो आप सोच रहे हैं कि हम भारत को इनको आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे, ये नामुमकिन सी बात है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है ये कोई बहुत अच्छी बड़ी पार्टी वहाँ नहीं है। न ये अवामी लीग है शेख हसीना वाली, न ये बीएनपी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बेगम खालिदा जिया की। कहीं ना कहीं ये भारत विरोध वहां बढ़ रहा है, ये बात को कबूल कर रहा है भारत, और भारत समझ रहा है कि अब धीरे धीरे बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तबका है जो वो भारत विरोध में राजनीति कर रहा है, और आए दिन ये सब बातें वहां की जा रही है। वाजिब है इसका प्रभाव भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं आज एक बात जरूर कोट करूंगा, शायद ये व्यक्ति बोलते बोलते जो क्रॉस कर गए लाइन को, वो हेमंत बिश्व शर्मा की बात को शायद समझे नहीं थे। वैसे मैं एक बात बता दूं, इस व्यक्ति ये तो कुछ नहीं है बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनिस ने भी कुछ इसी ढंग की बातें की थी आज से कुछ दिन पहले, बहुत धमकाया था चिकन नेक पर। ये जो चिकन नेक है, ये जो संकरा जो रास्ता है, जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उनका बातों ही बातों में ये बात मोहम्मद यूनिस ने निकाला था कि हम है ना चाहेंगे तो इसको इससे अलग कर देंगे। उसी चीज को इन्होंने दोबारा कहा, जैसा ऊपर का नेता कह रहे हैं वही नीचे कह रहे हैं। तो इसी पर हेमंता बिश्व शर्मा ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो बार बार तुम तोड़ने की जो धमकी दे रहे हो ना सर, ये बहुत गलत है। थोड़ा दूर यदि हम चल दिए ना तो तुम्हारे न जाने कितने टुकड़े होंगे। और इस पर हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा था कि हमें छोड़ दीजिए, हमारे आप 2 टुकड़े करना छोड़िए, पहले आप अपना जो 4 टुकड़ा आपका होने वाला है उसको पहले देख लीजिए। बाकायदा हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि यदि हम यहाँ से यहाँ चल दिए, देखिए ये मेघालय है, ये बंगाल है, यदि थोड़ा सा भारत यहाँ से यहाँ चल देगा 100 किलोमीटर ना, तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन अलग हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये सिलहट, त्रिपुरा से यदि भारत मेघालय थोड़ा चल देगा तो ये सिलहट पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, और ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा हम यहाँ पर चल दिए तो तुम्हारा पूरा चटगांव अलग हो जाएगा, ये त्रिपुरा से नीचे। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा भी होगा, हेमंता ने बकायदा। और ये बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि यदि, बकायदा उन्होंने कोट भी किया इस बात को कि यदि ये वाला अलग कर देंगे तो और भारत के लिए अच्छा हो जाएगा। भारत को बहुत आसानी से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच प्राप्त हो जाएगा, कम से कम इस क्षेत्र में। तो हमें ज़्यादा मत सिखाओ। एक तरह से हेमंता बिश्व शर्मा ने साफ धमकी दे दी थी यहाँ पर। यहाँ पर एक सोचने वाली बात देखिए क्या है, जरा समझने वाली बात है कि बांग्लादेश, जो ये बातें बांग्लादेश में आए दिन उठ रहा है, इसके पीछे आखिर मूल कारण क्या है। क्या सच में बांग्लादेश को ये लगने लगा है कि भारत
उसकी एकता और अखंडता के लिए खतरा है या वह किसी के बहकावे में है। तो जान लीजिए इस बात को, बांग्लादेश में दो तरह के लोग बहुत पहले से मौजूद हैं। एक पाकिस्तान परस्त लोग हैं और उस पार्टी का नाम है बीएनपी, यानी बेगम खालिदा जिया की पार्टी, और वह आज भी कहीं ना कहीं इस मोटो को लेकर के चलती है कि हमारा भारत के साथ जो संबंध है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पूरा का पूरा आइडियोलॉजी जो है वो फंडामेंटलिस्टिक मुस्लिम वाला आइडियोलॉजी है, और वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा अपने आप को जोड़ पाते हैं, न कि भारत से। हाँ, यहाँ पर चाहे बेगम खालिदा जिया की पार्टी हो बीएनपी जो कट्टरवादी है, या शेख हसीना की, दोनों संप्रभु बांग्लादेश की तो बात करते हैं। यानी इनमें से कोई ये नहीं चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलें, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर आपको यदि पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया गया तो भारत ने बना कर दिया। आपको एक बात कहता हूँ, आज से कुछ दिन पहले बहुत पूर्व अधिकारी थे, बड़े अधिकारी पाकिस्तान के, उन्होंने बाकायदा इस बात तो कहा भी था कि जो 1971 की लड़ाई हुई उसमें बांग्लादेश जो हमसे अलग हो गया उसमें साफ रोल इंडिया का था, बांग्लादेश का तो कोई रोल ही नहीं था, जिसको बहुत ज़्यादा पोइट्री। और सच्चाई ये है कि मुक्ति वाहिनी में जितने भी सैनिक थे, पोशाक तो वो बांग्लादेश का पहने हुए थे ऑर्डिनरी, लेकिन सभी भारतीय जवान थे जो मुक्ति वाहिनी के नाम पर लड़ रहे थे। तो सोचने की बात यह है कि आखिर इस ढंग से यदि आप बांग्लादेश में रह करके भारत विरोधी बातें करेंगे तो आखिर आप कब तक सोच रहे हैं कि भारत इसको बर्दाश्त करेगा? मुझे लगता नहीं है। और एक बहुत बड़े प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात तो कहा भी था कि यदि आसाम राइफल को 1 घंटा बाद कह दिया जाए कि आप 1 घंटा के बाद चाय पीजिएगा, मान लीजिए वो 6 बजे चाय पीते हैं सुबह का, और यदि कह दिया जाए 7 बजे तुम चाय पीना, तो 1 घंटा ही बहुत से बहुत काफ़ी है बांग्लादेश के लिए। मुझे नहीं लगता कि उस तरह समय लगेगा जब तक बांग्लादेश के पीछे कोई खड़ा ना। और ऐसा लग रहा है जिस ढंग से बयान बांग्लादेश के आ रहे हैं, इससे साफ लग रहा है पाकिस्तान तो नहीं लेकिन चाइना जरूर बांग्लादेश को बैक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। भारत ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़ों को, भारत देख रहा है। वैसे मैं इस बात को कह दूं कि जो आरोप लगाया अपने भाषणों में बाकायदा उस व्यक्ति ने उन्होंने कहा भारत की तुलना उसने गिद्धों से कर दी। उसने कहा कि गिद्ध जैसी ताकत से हमको जूझना पड़ रहा है, जो देश पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अजीब मूर्ख व्यक्ति है ये। अरे जिसने तुमको आज़ाद दिलवाया वो तुम्हें क्यों गुलाम करना चाहेगा? अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी ढंग से यदि भारत विरोध वहाँ बढ़ता गया तो निसंदेह बंगाल की प्रगति बहुत दूर तक चल जाएगी। और बांग्लादेश का जो भारत में जो मतलब एक तरह से कहा जाए जो इमेज बना हुआ है, घुसपैठियों का एक इमेज जो बांग्लादेश का है, यदि बांग्लादेश पहले उसको तोड़ने का यदि कोशिश करता है तो इस ढंग की बातों से वो तोड़ नहीं पाएगा। वो घुसपैठ का जो इमेज बांग्लादेश में है वो इमेज लगातार बना रहेगा और बांग्लादेश कहीं विकास की राह में बहुत पीछे चल जाएगा, क्योंकि बिना भारत के सपोर्ट के वो विकास नहीं कर सकता। बांग्लादेश में बता देता हूँ, चारों बगल से भारत से घिरा हुआ है। चारों, एक तरफ यदि मैं कहूँ, एक तरफ तो चलो भाई उसका पानी है, समुद्र है, लेकिन बाकी 3 बगल से वो भारत से घिरा हुआ है। उसका यदि विकास करना है तो उसको भारत के साथ मिलकर करना पड़ेगा, न कि चाइना और पाकिस्तान की जो भाषा वो बोलता है और उसके कहने पर वो चल रहा है, ये गलत बात है। लेकिन वही बात है, सच्चाई है कि कभी कभी घी जो होता है ना वो टेढ़ी उंगली से ही निकलता है, सीधी उंगली से नहीं निकल पाता। तो टिट फॉर टैट है। बांग्लादेश शायद इंतजार कर रहा है कि भारत कुछ ऐसा काम करे जो उसको शायद बोलने के लिए कुछ अवसर मिल जाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन निसंदेह जिस ढंग से बांग्लादेश में इस ढंग से बातें हो रही है, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो आगे चल करके कुछ घटनाएं आपको जरूर सुनने को मिलेगी जो शायद बांग्लादेश को कलेजे को ठंडक मिल जाए। क्या घटनाएं होंगी वो तो मैं अभी यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निसंदेह मैं एक ऐसा चीज़ को देख रहा हूँ बांग्लादेश में। हो सकता है आने वाले समय में चुनाव, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव है। बाकायदा बीएनपी यानी बेगम खालिदा जिया की पार्टी जो है, उसके बेटे जो है बेगम खालिदा जिया के, वो लंदन से आ चुके हैं प्रचार करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया है। किस प्रकार की डेमोक्रेसी है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत बहुत कोशिश में लगा हुआ है और एक ऐसा जरूर भारत रास्ता निकालेगा। चाहे आपको नहीं पता है कि श्लोक है, जब महाभारत का एक नहीं है, जब अर्जुन तीर नहीं चला पा रहे थे अपने लोगों पर, तो उसने कृष्ण ने बाकायदा समझाया कि देखो जो अपने भी हैं यदि वो खराब हो जाते हैं तो उनको मारना पड़ता है ना।
तो भारत भी, जब ठीक है भारत ने बनाया है पाकिस्तान बांग्लादेश को, लेकिन यदि भारत को ऐसा कुछ काम करना पड़ा कि वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बने और शेख हसीना हो या भारत सपोर्टिव कुछ चीज़ें बने, तो भारत उसमें पीछे नहीं हटेगा। शायद इस बात को बांग्लादेश नहीं समझ पा रहा है, समझ जाए बांग्लादेश, जितना तेज़ी से उतना अच्छा होगा बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं कि भारत बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा ऑपरेशन बांग्लादेश में करने जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक वीडियो के साथ। नमस्कार।